आज हम लोग कक्षा 12वीं के संस्कृत दिग्दर्शिका से संबंधित तृतीय पाठ। इस पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, इस पाठ का समापन कर चुके हैं। तो अभ्यास प्रश्न को देखा जाए तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान्। तो इसमें हम लोग कह देंगे याज्ञवल्क्यः मैत्रेयी अमृतत्वस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान्। फिर बताया जा रहा है मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं किम अपृच्छत्। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से क्या पूछी, तो कह दिया जाएगा मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं केवलम अमृतत्व साधनम अपृच्छत्। वितेन कस्य आशा नास्ति, धन से किसकी आशा नहीं है। हम लोग क्या कह देंगे वितेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति। कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्, किसकी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं, तो आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवत्। फिर दिया गया है कः सर्वज्ञ भवत्, तो आत्मनः दर्शनेन नरः सर्वज्ञ भवत्, मतलब आत्मदर्शन से व्यक्ति सर्वज्ञ होता है। कस्य दर्शनेन सर्वं विदितं भवत्, तो आत्मनः दर्शनेन सर्वं विदितं भवत्। याज्ञवल्क्येन मैत्रेयी प्रति किम अमृतत्व साधनम उक्तम। तो इसमें हम लोग कह देंगे याज्ञवल्क्येन मैत्रेयी प्रति आत्मज्ञानमेव अमृतत्व साधनम उक्तम। तो इसका क्या बताया जा रहा है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के प्रति किसे अमृतत्व साधन कहा। हम लोग क्या कह देंगे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के प्रति आत्मज्ञान ही अमृतत्व साधन है, ऐसा कहा। इसका यह उत्तर हो जाएगा। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद यह दिया गया है निम्नलिखित अवतरणों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में जो इसके पहले हम लोग पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो उसमें बताया गया था कि किस तरह से हम लोग ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करेंगे। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हम लोग संकेत लिखते हैं, संकेत के बाद हम लोग संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ में पाठ का नाम होता है, फिर उसके बाद प्रसंग होता है। प्रसंग यह होता है कि उस अवतरण में बताया क्या जा रहा है, जो मूल बात है वही प्रसंग होती है। और अनुवाद जब आप लोग इसको पढ़ें तो अनुवाद कर ही देंगे, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ हम लोग आएंगे निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यह भी महत्वपूर्ण है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए यह पाठ ही बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई ना कोई एक अवश्य आ जाएगा, या तो सुक्तिपरक वाक्यों का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या करना, या इसमें से भी एक पूछ सकता है और इसमें से भी एक पूछ सकता है। तो दिया गया है यहाँ देखा जाए आत्मा ही परम तत्व है, तो क्या बन जाएगा आत्मा एवं परम तत्व अस्ति। जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है, यह आत्मज्ञ अस्ति तदेव सर्वज्ञ अस्ति, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। इसमें आत्मा ही सत्य अजर और अमर है, तो इसमें हम लोग क्या कह देंगे आत्मा एवं सत्य अजर अमरश्च अस्ति, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अब देखा जाए सुक्तिपरक वाक्यों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या। तो इसके पहले पाठ में हम लोग समझे थे कि किस तरह से सुक्तिपरक वाक्यों का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या किया जाता है। तो इसमें भी हम लोग संकेत, संदर्भ, प्रसंग और हिंदी व्याख्या, ये चारों लिखने होते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ या आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवत्, तो ये दोनों एक ही तथ्य को बता रहा है। तो दोनों का प्रसंग हम लोग एक ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि जो आत्मा का ज्ञाता होता है वही सब कुछ जानने वाला होता है, इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो आत्म दर्शन कर लेता है वह हर ज्ञान की जानकारी रखता है। तो दोनों एक ही है, प्रसंग एक ही हो जाएगा, और इसकी व्याख्या भी हम लोग एक ही जैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग किस प्रकार से व्याख्या करेंगे उसको देखा जाए, तो इसमें हम लोग कह देंगे कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आत्मा का ज्ञाता है वही सब कुछ जानने वाला होता है। फिर उसके बाद लिख देंगे हम लोग कि तात्पर्य यह है
कि इस संसार में मनुष्य जो कुछ करता है आत्मा के लिए ही करता है। पति को पत्नी और पत्नी को पति अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं। इसलिए आत्मा क्या है? सर्वोपरि है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसलिए आत्मा को जानने के लिए ही शास्त्रों को श्रवण, मनन, ध्यान तथा समाधि बनानी चाहिए। आत्मा के दर्शन से ही यह सब कुछ ज्ञान हो जाता है, जो हम लोग पाठ में पढ़ें। तो इन दोनों के लिए यह हिंदी व्याख्या हो जाएगा। अब इसके बाद ख दिया गया है आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवत्। तो कहा जा रहा है कि अपने इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है, इसमें हम लोग कह देंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में यह बताया जा रहा है कि अपने इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। अब उसके बाद हम लोग हिंदी व्याख्या कर देंगे, और ऊपर तो आप लोग संकेत और संदर्भ लिखेंगे ही लिखेंगे। तो कैसे हम लोग व्याख्या करेंगे? इसमें हम लोग कह देंगे कि प्रत्येक मानव, ऐसे हम लोग कह देंगे कि प्रत्येक मानव वृद्धावस्था को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए तथा वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की एवं सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए धन की इच्छा करता है, सभी लोगों को ज्ञात है। इस कारण यह कहना है कि पुत्र प्रत्येक पिता को इस कारण प्रिय होता है कि वह उसका पुत्र है। युक्ति संगत नहीं है यह। क्यों? क्योंकि पुत्र के प्रिय होने में पिता का अपना क्या है? स्वार्थ है। अतः पुत्र की कामना पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि पिता की कामना पूर्ति के लिए प्रिय होता है। अर्थात पिता को यदि अपना पुत्र प्रिय है तो वह स्वयं के इच्छा पूर्ति के लिए क्या है? प्रिय है। और जैसे धन की बात आ गई, तो धन से व्यक्ति जहाँ एक और अपने वर्तमान को सुखी पूर्वक व्यतीत करता है, वही वह भविष्य की योजना को भी पूर्ण करने के लिए धन से प्रेम करता है। तो वो धन से भी यदि वह प्रेम करता है तो वह किसकी इच्छा पूर्ति के लिए? स्वयं धन की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो इस तरह से आप लोग अन्य तथ्यों को समझा करके इन सूक्तियों को हिंदी व्याख्या के रूप में बदल सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और इसके अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।